अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दोबारा से ईरान और इजराइल से रिलेटेड जो कशीदगी चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे, बिकॉज इस टाइम के ऊपर हालात जो इन दोनों ममालिक के दरमियान हैं वो तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन को लेकर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें मेनली पाकिस्तान और तुर्की आते हैं, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज मेजर मिलिट्री पावर भी हैं, तो दोनों पाकिस्तान और तुर्की इन पूरे हालात को देखते हुए कुछ नई फौजी हिकमत अमली जो है वो डेवलप कर रहे हैं। उसके ऊपर कुछ हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, उनको आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ इन रिपोर्ट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान और ईरान से रिलेटेड आ रही है कि पाकिस्तान किसी किस्म की मिलिट्री सपोर्ट जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर रहा है। तो कहाँ तक इसमें सदाकत है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है पर्दे के पीछे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पिछली प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिटेल में ये चीज समझाई कि किस तरह इजराइल की तरफ से पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया और उसके रिस्पॉन्स में फिर पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज करते हुए कंटिन्यूअसली अटैक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा कंसर्निंग है वो ये है कि वक्त के साथ साथ इन अटैक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आती जा रही है और 2 मेन खतरात जो है वो इस टाइम के ऊपर इस पूरे रीजन को लाहक है। एक तो ये कि ये पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक फुल ब्लोन वॉर की सूरत इख्तियार कर सकती है, एक पूरी जंग के अंदर तब्दील हो सकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि ये ईरान और इजराइल के साथ साथ बाकी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकती है। मींस के बाकी कंट्रीज इस रीजन के अंदर वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल हो सकती हैं। और पाकिस्तान का आप सबको पता है कि हम इस रीजन के अंदर मौजूद हैं और दूसरा ईरान के साथ नेबरहुड में ही मौजूद है, इस्लामिक कंट्री है, ऊपर से न्यूक्लियर पावर है। तो हमें यहाँ पर और भी एहतियात से चलना है। मींस के कॉन्फ्लिक्ट जब खड़ी हो जाए तब उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने से पहले ऐसे इकदाम करने हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को कोई खतरा लाहक ना हो। इसी वजह से मैंने ये चीज आपको 1-2 दिन पहले भी रिपोर्ट की थी कि जैसे ही हालात जो है वो ईरान और इजराइल के दरमियान खराब होना स्टार्ट हुए थे, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपना जो अलर्टनेस लेवल है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। हमारे ऑफेंसिव फाइटर स्क्वाड्रंस और हमारे अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे और इन्हीं प्रेपरेशंस को मजबूत करने के लिए और इनका जो AOR है उसको इंक्रीज करने के लिए अब यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर तुर्किश एयरफोर्स के साथ फुल कोऑर्डिनेशन के अंदर है और ये दोनों एयरफोर्सेज जो है वो ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाले हालात को एक साथ क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं और फिर इस हिसाब से अपने फाइटर यूनिट्स को और बाकी ऑफेंसिव पैकेजेस को डिप्लॉय कर रही हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज जो है वो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वे करूंगा कि हालात जंग में कैफियत जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है और ऐसे ही हालात में ऐसी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसे ऐसे इकदाम हो जाते हैं जो कि इससे पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए होते। किसी को इस टाइम के ऊपर ये नहीं पता कि आज ईरान का ये हाल है, ईरान को खुद मुख्तारी से जीने नहीं दिया जा रहा, तो कल को किस मुल्क की बारी होगी। वेस्टर्न कंट्रीज का और स्पेशली इजराइल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या वो सिर्फ ईरान तक महदूद है या फिर और कंट्रीज के ऊपर भी यहाँ पर अटैक किया जा सकता है। इस चीज के भी बड़े अच्छे चांसेस है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर टोटल एयर सुपीरियोरिटी अचीव कर ले। मींस के इजरायली एयरक्राफ्ट जो है वो ईरानियन एयर स्पेस में खुलेआम घूमते फिरे, उनको कोई भी मजामत, कोई भी रेजिस्टेंस ना देखने को मिले। और आपको पता है कि ईरानियन एयर स्पेस के साथ ही पाकिस्तानी एयर स्पेस है और जब ईरान की एयर स्पेस जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी तो इजराइल को डायरेक्टली हमारी एयर स्पेस तक एक्सेस होगा, पाकिस्तानी एयर स्पेस तक एक्सेस होगा। तो ऐसे में हमें अपने वेस्टर्न फ्लैंक को भी डिफेंड करना होगा एंड सो ऑन। ऐसी कई सारी सिचुएशंस हैं जो पाकिस्तान, ईरान, इजराइल और तुर्की जैसी कंट्रीज के दरमियान हो सकती हैं और इसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्किश एयरफोर्स के दरमियान ये कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश की गई है। और आपको अगर याद हो तो पिछले महीने में यानी कि मई के महीने में तुर्किश एयर इंटेलिजेंस के जो चीफ थे उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का विजिट भी किया था, जहां पर फर्दर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे ताकि तुर्किश एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान जो सिक्योर कम्युनिकेशन है या फिर रियल टाइम डेटा शेयरिंग है उसको एस्टैब्लिश किया जाए। और इन सब चीजों का मकसद क्या होता है, डेटा शेयरिंग का और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट का, कि ये दोनों एयरफोर्सेज जो हैं वो आपस में किसी भी AOR में या फिर रीजन के अंदर ऑपरेशंस को कंडक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल, कल को अगर ईरान अपनी एयर स्पेस को सिक्योर नहीं कर पाता और हालात ऐसे बन जाते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है, पाकिस्तान को ईरान की एयर स्पेस सिक्योर करनी पड़ती है। ऑब्वियसली इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा कम है, लेकिन हम इस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो कल को अगर हमें अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी एयर स्पेस से बाहर ऑपरेट करना पड़ता है और सेम यही केस जो है वो तुर्की के साथ होता है, तो ये जो 2 कंट्रीज हैं इनकी एयरफोर्स आपस में इस तरह से सिनर्जाइज होंगी कि किसी भी मेजर एयर ऑपरेशन को इकट्ठे और जॉइंटली कैरी आउट कर पाएंगी। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है और ओवर द ईयर्स पाकिस्तान और तुर्की की जो एयर फोर्सेज हैं इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज के थ्रू इन कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और ये
कैपेबिलिटीज इसी वजह से बनाई जाती हैं कि अगर पर्टिकुलर रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो और दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट को काफी ज्यादा खतरा हो तो किसी भी आने वाले चैलेंज को ज्वाइंटली जो है वो टेक ऑन किया जा सके या फिर ज्वाइंटली उस पर्टिकुलर थ्रेट को मिटिगेट किया जा सके। दूसरी पर्टिकुलर अपडेट के बारे में बात करते हैं तो पिछले 2 दिनों से ईरान और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज्यादा फेक खबरें चलाई जा रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पर्टिकुलरली ट्विटर और फेसबुक के ऊपर लोग ऐसी ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हम यानी कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो ईरान को ट्रांसफर कर दिए गए हैं और भी जो असला है और इंटेलिजेंस हेल्प जो है वो पाकिस्तान की साइड से ईरान को दी जा रही है। तो ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो कि बिल्कुल ही फेक न्यूज हैं, लेकिन लोग इसको फैला रहे हैं और जो बाकी ऑडियंस है वो इसके ऊपर यकीन कर रही है। बाकी मैं यहाँ पर आपको एक चीज बड़ी क्लियर अंदाज में कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो न्यूक्लियर वेपन यूज की पॉलिसी है वो काफी ज्यादा सीक्रेट है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और किसी आम बंदे को इसके बारे में एक्यूरेटली कुछ नहीं पता कि कैसे हालात में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेगा। एक पॉलिसी जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है और जो कि पब्लिक है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को किसी भी लिहाज से कोई सीरियस खतरा पेश आता है या फिर हमें कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो होता है तो उस केस में हम अपनी पूरी माइट के साथ अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे। ये जो पॉलिसी है ये ऑलरेडी पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, लेकिन इसके अलावा और भी पॉलिसीज हैं और भी सिनेरियोज हैं और भी कंडीशंस हैं जिसमें पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेगा, लेकिन ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पब्लिकली नहीं रखी गई और इनके बारे में किसी को एक्यूरेटली कुछ नहीं पता। मकसद कहने का ये है कि ये जो सारी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ईरान के पीछे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर देगा, ये सब इस टाइम के ऊपर फेक हैं। इनके ऊपर एतबार करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इनको आगे फैलाने की जरूरत है। वक्त आने पर हमें सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, तो इसी का हमें वेट करना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।